हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें मैं आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्लास 10th की बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हर बच्चे की वीकनेस रहती है, इसलिए आप एक एक आइडेंटिटी को अच्छे से समझेंगे और उसके रिगार्डिंग टॉप क्वेश्चंस आज की वीडियो हम करने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कितनी होती हैं और किस किस तरीके से ड्राइव की जाती हैं। राइट, तो सबसे पहले बच्चों मैं सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हर वीडियो में हर लेक्चर में आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हो। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो कुछ नहीं है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें मेरे पास जो एंगल 90 डिग्री का है वो बी है, ठीक। जिसमें मुझे क्या करना है बच्चों, अगर मुझे आइडेंटिटी ड्रॉ करनी है, आइडेंटिटी मेरे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं और उन्हीं तीनों आइडेंटिटीज़ को अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो 3 आइडेंटिटी और बन जाती हैं, ठीक। सबसे पहले हम समझेंगे पहली आइडेंटिटी हमारी जो है वो किस तरीके से ड्राइव होती है। तो पहले मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी होती है बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको आप, ठीक। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा का मीन्स ये है कि अगर यहाँ पर थीटा है तो दोनों जगह थीटा होना चाहिए, एंगल सेम रहना चाहिए। राइट, अगर यहाँ पर एंगल 45 है तो 45 दोनों जगह सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ एंगल में ए है तो दोनों जगह ए रहना चाहिए, तभी इसकी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहेगी। इज दैट क्लियर। तो अभी हमें इसको सपोज ड्राइव करना है। तो सपोज अगर हमें इतना पता है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। राइट, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर सपोज अगर मैं एंगल लेता हूँ बच्चों थीटा, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। राइट, तो बी सी स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है उसके इक्वल आ जाएगा, मीन्स ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। राइट, अब हम सपोज इसमें डिवाइड करें ऑन डिवाइडिंग या डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक। दोनों साइड में बच्चों हमने क्या किया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, बी सी और ए सी को इधर हम सपोज करके देखेंगे तो हमें बी सी जो है बच्चों क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। बी सी क्या है बच्चों, अब ऑब्जर्व करो, बी सी इधर से परपेंडिकुलर है, अपॉन में ए सी है। इतना आप जानते हो कि इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर है, हम दोनों पे स्क्वायर इस तरीके से लगा सकते हैं ये। राइट, दोनों पे स्क्वायर है अलग अलग, तो हम उसको दोनों पे हटा के एक पर लगा सकते हैं। राइट, पूरे पे होल स्क्वायर। तो बी सी अपॉन ए सी हम जानते हैं बच्चों, बी सी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है उन दोनों का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है बच्चों। एंगल अगर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। राइट, इधर हमारे पास ए बी जो है बच्चों वो क्या है, बेस है, तो बेस इधर अपॉन में क्या है, ए सी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो रिलेशन होता है बच्चों वो कॉस के साथ होता है, यानी कि इसको भी हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन इसको हमें एक स्टेप में, अगले वाले स्टेप में होल स्क्वायर बनाना होगा, लेकिन वो नहीं बनाता। क्या जरूरत है एक स्टेप और बढ़ाने की। आप जानते हैं इतनी सी बात, अगर दोनों पे होल स्क्वायर लगा है तो हटा के दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर को हम पूरे पे होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, 1 आ गया। आइडेंटिटी क्लियर। तो इस तरीके से हम सीखते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ थीटा में एंगल चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक बर्गर, साइन स्क्वायर दूसरा बर्गर, तो दोनों अगर बर्गर बर्गर है इक्वल्स टू में 1 आएगा आंसर, ठीक है ना। यानी कि एंगल जो है बच्चों वो सेम रहना चाहिए। इज दैट क्लियर। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी पहले क्लियर होती है। इसी के साथ साथ हम 2 आइडेंटिटी इसी के ट्रांसपोज करके बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो ये कॉस इधर चला जाएगा बच्चों, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। राइट, और दूसरी आइडेंटिटी अगर मैं इसको कॉस को इधर रखूँ अपनी साइड में तो ये साइन इधर चला जाएगा, तो दूसरी आइडेंटिटी इससे और बन जाएगी। यानी कि एक आइडेंटिटी अगर हमें आती है तो 2 आइडेंटिटी इसी के थ्रू हम ट्रांसपोज करके बना सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो इसी तरीके से अगर हम इसके बाद वाली आइडेंटिटी और ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन बच्चों एग्जाम में नहीं आता है। डेरिवेशन इट डजेंट मैटर कि आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। मुझे इतना आपको याद समझाना है कि जो मेरे पास मैटर है मेन, ये आइडेंटिटी ये आपको लर्न होनी चाहिए। और इसके रिस्पेक्टिव में ये 2 आइडेंटिटीज़ और होती हैं
ट्रांसपोज करके ये दोनों और आपको क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इतना अगर आपको आता है तो काम चल जाएगा। ये जो आपको मेथड है बनाने का, ये नहीं आए ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, तो इतना मैं रफ करता हूँ। जो मेनली मेरे पास जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब रफ कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अभी जो दो आइडेंटिटीज़ थी बच्चों, ये दोनों इसी से ड्राइव हुए हैं, तो मैं उन दोनों आइडेंटिटीज़ को उसी के नीचे ड्राइव कर देता हूँ। ठीक, सबसे पहले हमने किया था ये वाली आइडेंटिटी, तो इससे मिला मुझे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद हमें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिखना हो तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। आई होप ये दोनों आइडेंटिटीज क्लियर होंगी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी बनती है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटीज़ को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटीज़ को हम बना सकते हैं उसी के थ्रू जो हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम ली थी, उनमें से एक जो टर्म है उसको ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने के बाद फिर से हमें वही डिवाइड लगाना पड़ेगा। एक बार हमें अभी हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड लगाया था, एक बार आप बेस से डिवाइड लगा दो सब में, और एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड लगा दो। तो बेस से डिवाइड लगाएंगे तो ये वाली आइडेंटिटीज़ बन जाएगी। और अगर हमें दूसरा डेरिवेशन भी करना है अगले वाले का, तो उस केस में हम उसको परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे, तो वो भी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो अभी हमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक, उसके बाद अगर हम इससे और दो आइडेंटिटी बनाना चाहें तो क्या बन सकती है बच्चों, कि अगर मैं चाहूँ तो इसको टेन स्क्वायर थीटा को इधर रखूँ तो इसके इक्वल में मुझे क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। ये हमारा इसी से जो अगला फॉर्मूला है ड्राइव होता है हमारे पास, बनता है। ठीक, अगर मैं इसको एक और फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये 1 के इक्वल भी होता है। तो एक फॉर्मूले से अब ऑब्जर्व कीजिए, ट्रांसपोज करके दो फॉर्मूले और बना सकते हो ट्रांसपोज करने के बाद, राइट। अभी हमारा जो थर्ड आइडेंटिटीज़ होती है बच्चों वो क्या है, इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं बॉक्स में बंद इसलिए कर रहा हूँ कि ये बच्चों भाग ना जाए कहीं, हैं तो भाग तो रही लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू ये दो और बनती हैं, तो ये आपको मेनली याद रखनी होगी, इसलिए मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो अभी हमारे पास इसी के थ्रू हमने अगर बनाना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और अगर हमें ये वाली ऊपर वाली जैसे मैंने बनाई थी उसी तरीके से बनाए तो कॉट को उधर ले जाएंगे तो ये रह जाएगा अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो एक आइडेंटिटी से हमारी दो और फॉर्मूले ड्राइव हुए। ठीक, तो कुल मिला के हमारी 3 आइडेंटिटीज़ थी और 3 से हमारी दो और बनी, तो टोटल मिला के कितनी बनी बच्चों, 9। ठीक है ना, 3 3 एंड 3, 9 आइडेंटिटीज़ अगर ये आपको क्लियर हैं। और इससे पहले आपके जो इनवर्स रिलेशन थे और टेन का जो कन्वर्जन था टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आना ज़रूरी है। कॉट थीटा इक्वल्स टू बच्चों कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये फॉर्मूला आना ज़रूरी है। और इनवर्स रिलेशन समझ में आना ज़रूरी है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर इन पर स्क्वायर लग रहा है बच्चों, सपोज ऐसे हैं तो ऐसे बने रहने दो, अगर स्क्वायर लग रहा है तो इस तरीके से ये स्क्वायर में भी वैलिड होती हैं। क्या होती हैं, इन पर स्क्वायर लग रहा है तो ये दोनों पे, जैसे टेन स्क्वायर थीटा को हमको लिखना है तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 10 की पावर 3 का लिखना है तो साइन की पावर 3 अपन कॉस की पावर 3 थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर लग रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर रेज हो जाएगा, पावर 3 है तो दोनों तरफ पावर 3 रेज हो जाएगी, राइट। अगर हमारे पास इधर केस में लेकिन ध्यान रखना होगा, जैसे मान चलो अगर इधर स्क्वायर नहीं है तो आप करना चाहो अपनी तरफ से कि यहाँ से भी स्क्वायर उठा दिया यहाँ से भी उठा दिया तो काम चल जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटीज़ हमारी इस तरीके से वैलिड नहीं होती, ये फेल हो जाएंगी। ठीक है ना, हम इनको अपनी तरफ से स्क्वायर इतनी पावर रेज कर सकते हैं लेकिन इधर हम पावर रेज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ये इनवर्स रिलेशन थे, साइन का किसके साथ होता है बच्चों, कोसेक के साथ, और टेन का होता है बच्चों हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और रहा हमारे पास लास्ट कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। इनका आपस में एक दूसरे से, कोसेक इधर आएगा तो साइन नीचे चला जाएगा, टेन इधर आ जाएगा, कॉट इधर आ जाएगा तो टेन नीचे चला जाएगा, सेक ऊपर आएगा तो कॉस थीटा नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हम एक दूसरे को और यहाँ से 3 के साथ 3 और हम बना सकते हैं। इनवर्स रिलेशन मैंने बता दिया है इससे पिछली वीडियोस में, लेकिन डिस्कस इसलिए कराया है क्योंकि ये सारी चीज़ जो मेनली मैंने बताई हैं ये आगे की एक्सरसाइज में पूरी की पूरी काम आने वाली हैं, राइट।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर डिपेंडेंट जो भी हमने आइडेंटिटी सीखी हैं इसको आप नोट डाउन कर लें दिमाग में, फेयर में, कहीं भी, ठीक। किसी भी तरीके से नोट डाउन करो, किसी भी तरीके से इनको याद करो, बशर्ते बस अगर मैं कोई फार्मूला बोलूँ, अगर कोई भी फार्मूला बोले तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जो फार्मूला है बताया था सर ने तो वो क्या था, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना होगा, राइट। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 NCERT की अपनी एक्सरसाइज चल रही है बच्चों, पूरा का पूरी सीरीज NCERT पर डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए तो एक्सप्रेस करना है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिक करते हैं बच्चों। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से वाले रेशियो हैं बच्चों? रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म में आपको क्या करना है बच्चों? इनको एक्सप्रेस करना है। मीन्स ये है कि साइन को, सेक को और टेन को आपका अगर मान के चलो किसी भी तरीके से आपको रिलेशन आता है इनके बीच में, और साइन का रिलेशन बनाना है टेन कॉट के साथ, ऐसे सेक का भी कॉट के साथ और टेन का भी कॉट के साथ अगर कोई रिलेशन आपको पता है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यूजिंग इनवर्स रिलेशन, यूजिंग द रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है ना, जो भी हैं दोनों में साइन टेन का जो था साइन अपॉन कोस के साथ, उस तरीके से भी किसी भी तरीके से अगर आपको आते हैं, तीनों चारों फॉर्मूले जितने भी हमने लिखाए थे उन पर डिपेंडेंट आप किसी भी तरीके से साइन को टॉट में बदल के दिखाइए मुझे, ठीक है। तो चलिए एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे सपोज हमने लिया साइन ए। तो साइन ए इक्वल्स टू मुझे पता है, वी नो दैट साइन ए इक्वल्स टू कोसेक ए, राइट। इतना मैं जानता हूँ कि इनवर्स रिलेशन साइन का कोसेक के साथ होता है, ठीक। अगर मैं क्या करूँ कोसेक को, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर मैं क्या करूँ कोसेक को, अगर अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी सीखी है, याद कीजिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी पढ़ी हमने। अभी मैं कोसेक को लिखना चाहूँ तो अभी मैंने बताया था कि इसको अगर हम छेड़खानी करें तो केवल इतना कर सकती हैं कि स्क्वायर ऊपर दोनों तरफ से नहीं उठा सकते, इधर से स्क्वायर उठा के इधर ट्रांसपोज करेंगे उसको, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ से मुझे कोसेक थीटा की जो वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर तो हट ही गया, कोसेक थीटा की वैल्यू जो है बच्चों वो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगी। तो इसको मैं बॉक्स में बंद ना करके ब्रैकेट में बंद करूँगा, जिसका मैं लिख दूंगा कि मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये आपका फेयर पोर्शन हो जाएगा, यानी कि ये हमने ये लगाया है, तो इसी वजह से ये हमारे पास कोसेक की जगह पे 1 + कॉट स्क्वायर ए आ गया। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है तो ये हमने लगा दिया, बदल गया भैया। साइन ए का किस में चेंज हो गया? कॉट में कर दिया हमने। अब हमें करना है बच्चों क्या? सेक। क्या करना है बच्चों? सेक। तो सेक ए है, तो मेरे प्यारे बच्चों सेक ए आप जानते हो, सेक ए का इनवर्स रिलेशन होता है 1 / कॉस के साथ। अभी हम कॉस को बनाना चाहें किसमें? टेन कॉट में बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते डायरेक्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ डिवाइड लगा दूंगा, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में साइन से, ठीक है। उधर भी ऊपर भी डबल लगा दिया हमने साइन से, राइट। अभी हमें पता है कि कॉस अपॉन साइन सर ने बताया था कि सर कॉट होता है, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉट होता है। तो अभी हम इसको, और 1 अपॉन साइन ऊपर से हमने लिखा था, अभी क्या होता है? कोसेक होता है। जैसे साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक होता है, तो साइन इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू कोसेक बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना कोसेक ए ऊपर, और नीचे कॉस अपॉन साइन कॉट ए बन गया बच्चों। तो यानी कि अभी आधा पद्धा तो हमारे पास कॉट में बदल गया, लेकिन अभी ये रह गया। तो कोसेक को भी हमने ऊपर लिखा था, जस्ट ऊपर लिखा, देखो कोसेक को क्या लिखा है? 1 + कॉट स्क्वायर अंडरवुड के अंदर, तो इसको सेम लिख देंगे। तो ये भी एक्सप्रेस हो गया बच्चों, ये रख गया हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट ए, सिंपल, राइट। तो ये हमने सेक ए को बदल दिया 1 + कॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन कॉट ए, यानी कि सेक ए को टोटली कन्वर्ट कर दिया कॉट के टर्म में, राइट। ये था अपना क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट है बच्चों 10। ये आप बेसिक सी आइडेंटिटी है इनवर्स रिलेशन की। आप 10 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, ये सिंपल आप जानते हैं, ठीक। इनवर्स रिलेशन पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था इनवर्स रिलेशन क्या होते हैं, अभी भी डिस्कस किया।
तो उसके थ्रू हमने ये लास्ट को भी कन्वर्ट कर लिया, राइट। इसी तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी के भी टर्म में हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है, पूरे का पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं टोटली, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आप इसी के व्याप पे आप अपने आप करोगे स्वयं, राइट। इसमें भी एक्सप्रेस करना है आपको, लेकिन यहाँ पर हमने 3 टर्म को एक्सप्रेस किया था कॉट के टर्म में, है ना। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक कॉट के टर्म में हमने एक्सप्रेस किया था, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बच्चों जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आपको एक्सप्रेस करना है सेक के टर्म में, यानी कि सेक तो ऑलरेडी सेक है, इसके बाद जितने भी बच्चों को 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे, साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक, ठीक है, जितने भी रहा हमारे पास 5, उन सब को कन्वर्ट कीजिए आप सेक में, ठीक है ना, कर सकते हो आप इसी तरीके से। आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि मैंने वादा किया था कि बच्चों एक एक क्वेश्चन कराएंगे, वो क्वेश्चन छोड़ेंगे जो सिमिलर होंगे, बस ओनली वो क्वेश्चन छोड़े जाएंगे जो सिमिलर होंगे, राइट। साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर आपने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में, वो थोड़ा सा इससे मिलता जुलता दिख रहा होगा आपको, आई होप, राइट। चलिए तो वही हम स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर डिपेंडेंट। अगर हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में स्क्वायर नहीं था, इधर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लगेगा तो भी वैलिड रहेगा वो, ठीक है। तो एक पार्ट हम देखते हैं बच्चों, जिसमें हम सॉल्यूशन में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो हमने एक पार्ट को चेंज कर लिया, 63 को आप लिख सकते हो बच्चों 90 - 27, राइट। बगल वाला ये भाई साहब हमारे पास सेम लिख दिए जाएंगे, साइन स्क्वायर 27, ठीक है। इधर से हम एक इन भाई साहब को चेंज कर लेते हैं, किसमें, कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं हम 90 - 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 को सेम। इसको मैंने लिख सकता हूँ क्योंकि 90 में से 27 माइनस करूँगा 63 आ जाएगा, 90 में 73 माइनस करूँगा 17 आ जाएगा, राइट। ये हमने कन्वर्ट कर लिए। अभी हमें याद होगा कि साइन स्क्वायर नहीं था, उसमें केवल इतना था कि साइन 90 माइनस थीटा जो था बच्चों, उसको हमने बदला था कॉस थीटा में। और ये भी बात मैंने साथ डायरेक्ट बताई थी कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन में बदल जाएगा, है ना। ये भी आइडेंटिटी थी हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन था, ठीक है ना। तो अगर हमें साइन के साथ दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़े तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, इधर भी लग गया, इधर स्क्वायर लगाना था इधर भी लग गया, क्लियर है ना। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो है बच्चों वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नहीं थीटा की साइड में अगर जो 27 है 27 आ जाएगा, ठीक। और जो इसके मान चलो चाचा हैं तो चाचा आ जाएंगे इसके, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर में। किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर, 27 है तो 27 और प्लस ऊपर बचा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, स्क्वायर लगा स्क्वायर, एंगल जो लिखा है सेम, बगल में कॉस स्क्वायर 73। अभी मैंने आइडेंटिटी डिस्कस की हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह थीटा ही हो, एंगल सेम होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, है ना। एंगल वो भी होना चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। 27 कॉम्प्लीमेंट्री में 90 से छोटा है ना, दोनों एंगल जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, एक्यूट एंगल बोल सकते हैं 0 से 90 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास 27 और ये भी 27 दोनों सेम हैं, जिसको हम 1 बोल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उस आइडेंटिटी के थ्रू आया। ऐसे सेम ये 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 में डिवाइड लगाएंगे, रिजल्ट आएगा बच्चों 1। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करेंगे अपनी नंबर 4 में बच्चों 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके सब पार्ट्स हैं, यानी कि उसके मल्टीपल चॉइस डिपेंडेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा जैसे सपोज़ अगर मैं पहला पार्ट कराना चाहूँ, जिसमें हमारे पास है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है 9, 1, 9, 8 और 0 क्या लेके आ सकते हो इससे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हम इसमें से सपोज 9 कॉमन लें तो यहाँ से मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है बच्चों इससे पहली वीडियोज़ में कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो 9 इंटू 1 दैट इज़ 9। तो 9 अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो बी करेक्ट है। इज़ दैट क्लियर। इसी तरीके से हमें सपोज़ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, सपोज इसमें लिखा हुआ है बच्चों सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन ए।
जनरली बच्चों अगर आपको एक छोटा सा तरीका बताऊं कि अगर हमें इस तरीके की आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमें बेसिकली अगर इसको ज़्यादातर हम जब सॉल्व करते हैं तो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको ज़्यादातर हम कन्वर्ट करते जाएंगे साइन और कॉस में, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेक, तो इसको बदल दूंगा मैं 1/cos A। अभी मुझे फॉर्मूले आ गए हैं धीरे धीरे, ठीक, आपको भी आ जाने चाहिए। इसको लिख सकते हैं 10 को हम sin A/cos A, ठीक। अभी ये बच्चों 1 - sin A चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इधर एलसीएम लेना चाहें तो ये cos A एलसीएम आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 + sin A, ठीक है, 1 + sin A, उसके बगल में मल्टीप्लाई में 1 - sin A, राइट। इतनी बात समझ में आती होगी। अब यहाँ से मुझे पता है कि 1 + sin A × 1 - sin A, एक ब्रैकेट में A + B और एक ब्रैकेट में A - B, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A² - B², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखूँ तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। साइन का स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, और नीचे बच्चों cos A चल रहा है, चलने दो। 1 - sin स्क्वायर आइडेंटिटी के थ्रू आप जानते हो क्या बन जाएगा, cos² A बन जाएगा। आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक, टिप पे आनी चाहिए बच्चों, आइडेंटिटी बिल्कुल आपकी उंगलियों पर रखी होनी चाहिए। cos से cos डिवाइड करेंगे बच्चों, ऊपर 2 बार है, 1 बार बच जाएगा, ये अपना रिजल्ट हो गया। अब देखते हैं ये अपना ऑप्शन जो है बच्चों वो कौन सा वाला इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आता है इसका लास्ट, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि डी ऑप्शन पे ही cos A दिया हुआ है, ठीक। इसी तरीके से आपको जो बचे हुए पार्ट हैं, इसका जो मैंने सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट छोड़ा है वो आपको करना है, ठीक है बच्चों, कर सकते हो हैंडल इतना। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आइडेंटिटीज़ में जो प्रूफ हैं, ठीक है, अपने जो एक्सरसाइज का जो मेन जो अपना मुद्दा है, ठीक है, चुनावी मुद्दा होता है ना जीत के लिए, तो इसका समझ लो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ है जो अभी हमें सीखना है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों इसका, तो क्योंकि आइडेंटिटीज़ अगर आपको अच्छे से आ गई, एटलीस्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ में अगर आपने यही आइडेंटिटीज़ अच्छे से कर ली फ़िलहाल जो एनसीईआरटी में है आपके इस क्वेश्चन में 5th वाले पार्ट में, तो भी एटलीस्ट आपका हो जाएगा काम कि हाँ हमने थोड़ा बहुत आता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। तो अभी मुझे ड्राइव करके लाना है बच्चों, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इतनी बात आप जानते होंगे कि प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि या तो मैं LHS को सॉल्व करूँ तो RHS के इक्वल लेके आऊँ, या मैं RHS को सॉल्व करूँ और LHS के इक्वल लेके आऊँ, या फिर मैं LHS और RHS को दोनों को अगर मैं सॉल्व करते जाऊँ, दोनों को सिंप्लीफाई करते जाऊँ और एक उस लिमिट तक सॉल्व करूँ यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो भी हमारा जो प्रूफ है वो वैलिड माना जाएगा, तो भी हमारा प्रूफ वो है वो एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है बच्चों, कोई प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अभी मैं सपोज़ LHS से स्टार्ट करता हूँ। LHS में मैंने बताया था जैसे कि अगर जो भी आपको टर्म है ज़्यादातर हमको क्या करना होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना होता है। तो कोसेक को हम बदल सकते हैं बच्चों 1/sin में, थीटा है तो थीटा रहेगा, कॉट को बदल सकते हैं हम cos θ/sin थीटा में। किसमें बदल दिया बच्चों, cos θ/sin थीटा। स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें अंदर से एलसीएम लेना पड़े तो ये बन जाएगा sin थीटा और ऊपर रह जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब मैं इस स्क्वायर को क्या करता हूँ, एक बार तो ऊपर लगा देता हूँ और एक बार इसके ऊपर लगा दिया, यानी कि इसको मैं अलग से लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर बेटा पूरे पे था, मैंने दोनों पर अलग अलग सेपरेट कर दिया। अगर मैं दोनों पर अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ तो उनको एक साथ लिख भी सकता हूँ, एक साथ लिख सकता हूँ तो वो उसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, वाइस वर्सा रहते हैं एक दूसरे के, ठीक। अभी हमने क्या किया अगले स्टेप में बच्चों, हमें पता है ऊपर वाला रिजल्ट हमारे पास अभी फ़िलहाल सेम है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर पूरे पे है ऊपर। अभी साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, 1 - cos स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी आप साथ में हल्के हाल लिखते जाएं इस तरीके से, जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। जो आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो, आप जो सिंप्लीफाई करने के साथ साथ उसमें यूज़ कर रहे हैं वो आइडेंटिटी हम इधर साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। यही प्रोसीजर होता है बच्चों अच्छे से करने का। तो यह आया हमारे पास 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाला टर्म मैंने सीधा रखा एज इट इज़। नीचे वाले टर्म को आप ऑब्जर्व करो तो 1 - cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको जैसे 1 - cos स्क्वायर थीटा है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर लगाया, ये स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाला फॉर्मूले से हम इसको एक बार प्लस में, यानी कि 1 + cos थीटा और एक बार माइनस में 1 - cos थीटा। ब्रेक कर सकता हूँ तो ये मैंने ब्रेक कर लिया, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अभी हमें पता है कि ऊपर एक माइनस का ब्रैकेट है, एक नीचे माइनस का है,
इधर 2 हैं, 2 में से एक कैंसिल होगा, एक रह गया, यहाँ से मुझे रह गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे रह गया बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिख दो आराम से बेधड़क LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। फक्कर से लिखो, है ना, क्योंकि हमारा प्रूव आ चुका है। देखिए आप सेम बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसी वीडियोज़ में। वीडियो को बच्चों पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करने के लिए मैं कुछ अलग से समय नहीं दूंगा आपको, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। चलिए, इधर आइडेंटिटी आगे काम आती हैं, साथ के साथ लिखना ज़रूरी है तो रब करना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसी का बच्चों 5th क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें, जिसमें है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चनों में फंसते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ध्यान लगा के, है ना। 2 टाइम्स ऑफ सेक ए प्रूव करना है। RHS से सॉल्व करिए, LHS ले आइए, या LHS से सॉल्व करिए, RHS ले आइए। RHS से सॉल्व करूँगा तो LHS नहीं ला सकता मैं, काफ़ी हद तक मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता इतना मेहनत करना, और आई होप तुम भी नहीं चाहते होगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS को हमें जनरली सॉल्व करना सिंपल रहेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं। LCM में मुझे पता है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है सेम, तो हम डिट्टो उसी का प्रोडक्ट करके लिख देते हैं, है ना। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। इसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर करना है, ठीक। तो कॉस का, क्योंकि मुझे पता है, देखो इसको मैं पूरा कैंसिल करूँगा, कॉस बचेगा तो कॉस का डायरेक्ट कर देता हूँ सर। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ही बन जाएगा। अब इस पूरे ब्रैकेट का इसमें पूरे में करूँगा तो ये इसका भी पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। इज दैट क्लियर। अभी हमें पता है, इसको ओपन करूँ तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने ए स्क्वायर किया नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही आएगा इसलिए नहीं किया, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 साइन ए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आने वाला है। इसको आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे, सेम रख दोगे। 1 प्लस साइन ए को सेम रख दिया, बिल्कुल रख दिया, ठीक। आगे करते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, पहली वाली। क्या हो जाएगा 1 और 1 और एक 1 ये, अच्छा ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 1 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये और दोनों मिलके 1 हो गए। ये दोनों भाई साहब, एक ये वाला 1 1 ही रहेगा और ये 2 अपना 2 साइन ए बना रहेगा। इसको तो कोई परेशानी नहीं है, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये रह गया बच्चों 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 और 1 आप जोड़ सकते हो, आराम से एडिशन आता है। 1 और 1 2 हो गया। और अगर मैं एक काम करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, क्या कि 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो जब 1 और 1 2 हो जाएगा तो 2 कॉमन लूँगा तो 1 बन जाएगा, 1 कॉमन रहेगा, मतलब 2 कॉमन लेके 1 रह जाएगा। ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मत लो, एक स्टेप में आप दोनों को ऐड कर दो। पहले 1 और 1 क्या होगा 2 और 2 साइन ए अपॉन जो डिटोस नीचे था वो हमने सेम लिख दिया। अगर वीडियो में नहीं आ पा रहा हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाला सेम लिखा हुआ है। अभी हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया बच्चों, 2 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ पर रह गया प्लस का साइन ए। आई होप इतना आपको क्लियर हो पा रहा होगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया 1 प्लस साइन ए। और नीचे भी आपको कुछ ऐसा ही एक जैसा दिख रहा है, इसका भाईबंद ऐसा ही कुछ दिख रहा हो तो आप उसको ऊपर नीचे से काट सकते हो। ऐसे मैंने काट दिया, ठीक है। कैंसिल करने के बाद 2 रह गया ऊपर, नीचे रह गया बच्चों कॉस, ठीक। अब कॉस को रेसिप्रोकल रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बोलूँ, नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा सेक में। बहुत बड़ा सा लिखेंगे क्योंकि अब हमारा प्रूव आ गया है। क्या आ गया बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूव हो गया है। फक्र से लिखेंगे हैंस प्रूव, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का पार्ट 5th का, जिसमें हमें दिया हुआ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको प्रूव करके लाना है। तो LHS हम लेते हैं बच्चों, जिसमें हमें दिया हुआ है LHS में। तो मैंने जनरली एक तरीका बताया था कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, आपको बेसिक याद रखना है कि जो भी आपका जो टर्म है उसको आप साइन कॉस में चेंज करते जाइए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है tan थीटा, तो इसमें आइडेंटिटी लगा दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। और नीचे मैंने मुझे पता है कॉट है तो इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बीच में प्लस लगाए, बड़ा सा लगा दिया। कॉट थीटा को लिखेंगे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में,
और 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। अभी इतने का एलसीएम अलग लेंगे, इतने का एलसीएम लेके इसको अलग सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को जनरली सेम रखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा को सेम रखा, नीचे से साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया 1 में तो साइन थीटा बन जाएगा, बीच में माइनस है cos थीटा रह गया, अपॉन नीचे क्या बच्चों sin थीटा, ठीक, बीच में प्लस है, प्लस लगा रहने दो, ऊपर वाला टर्म जो है cos थीटा सेम रहेगा, नीचे sin थीटा सेम रहेगा, cos का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों cos थीटा माइनस sin थीटा, अपॉन नीचे cos थीटा जो है बच्चों एलसीएम में सेम डिट्टो बना रहेगा। इतना करने के बाद अब हमें पता है कि जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है कि तो पहला टर्म और लास्ट वाले टर्म से होता है और सेकंड और थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट से इधर कर देंगे, सेकंड और थर्ड से इधर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा साइन इंटू साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, फिलहाल सेम रखूँगा cos थीटा बाहर, इसमें इधर रहेगा बच्चों थीटा नहीं लग पाया, इधर आप लगा सकते हो cos थीटा, इधर रहेगा sin थीटा माइनस cos थीटा सेम, अभी मैंने मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया, ठीक, ये प्लस है। अभी cos का ऊपर करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos इंटू cos, इधर इसी तरीके से sin थीटा को मैंने सेम रखा और यहाँ पर अंदर मेरे पास cos थीटा था माइनस sin थीटा था, इसको भी डिट्टो सेम लिख दिया। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का बेसिक गोल्डन स्टेप, ठीक है, जिस स्टेप से इस क्वेश्चन की जो पूरी की पूरी काया है वो पलट होने वाली है ना। क्या है कि अगर हमें यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, इधर लेकिन उल्टा है, कॉस माइनस साइन है, तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल के आगे ले लूँ तो ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई होके इस प्लस को माइनस बना देगा। तो मैंने क्या किया, इसको तो सेम रखा बच्चों, ध्यान से देखना इस स्टेप को, ये वाला टर्म जो है वो तो सेम रखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म तो मैंने सेम रखा। इधर से मैंने क्या किया बच्चों, साइन को इधर ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि मैंने क्या किया बच्चों इधर से कॉमन लिया है, ठीक। आगे साइन चल रहा है वो चलने दो, साइन थीटा आगे ले लिया, कॉस को उधर भेज दिया। क्यों किया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट दिख जाएंगे, साइन आगे आ गया, कॉस इधर चला गया, तो ये माइनस हमने कॉमन लेके यहाँ ले लिया, तो इस माइनस ने इस बीच वाले प्लस को माइनस बना दिया, ऊपर क्या था कॉस स्क्वायर थीटा था वो सेम लिख दिया। ये स्टेप आपका जो इसका रिजल्टिंग स्टेप है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि इसका जो टर्मिनेटिंग, जिसको क्वेश्चन को पूरा टर्मिनेट कर देगा पूरे को, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट सेम दिख गया, तो एलसीएम में एक तो ये ब्रैकेट 2 बार लिखा हुआ है सेम, तो इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे, एलसीएम यही कहता है। लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई करके सेम आने वाले हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी हम एलसीएम में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड लगाएंगे बच्चों, इसका डिवाइड इसमें लगाएंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट से पूरा कट जाएगा, साइन रह जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा मैं तो साइन की पावर 3 थीटा रह जाएगा बच्चों, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से साइन हट जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट हट गया, कॉस रह गया, कॉस का ऊपर प्रोडक्ट करूँगा, कॉस की पावर 3 थीटा रह गया। इज दैट क्लियर। साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, इसमें हम एक फार्मूला जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। इसी तरीके से इसको एक्सपेंड किया मैंने, तो यहाँ से मुझे मिला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यानी कि अभी यहाँ पर क्या रहेगी कि जगह की प्रॉब्लम रहेगी, इस वजह से नीचे ही सॉल्व करेंगे इसको हम। तो ये रहा बच्चों हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए भी करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेसिक सिंपल। नीचे क्या बचा बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, और इधर क्या रह गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, इधर क्या रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है आइडेंटिटी के थ्रू। तो इधर 1 रह गया, प्लस यहाँ रह गया बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या था बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले सकता हूँ, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में साइन थीटा कॉस थीटा। एक बार क्या करूँगा ध्यान से समझेंगे, एक बार क्या करूँगा, एक बार 1 के नीचे लिखूँगा इसको, एक बार इस पूरे रिजल्ट के नीचे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिख दूंगा पूरे को, ठीक है ना। इस पूरे को एक बार इसके नीचे, एक बार 1 के नीचे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 के नीचे रखेंगे हम
तो ऐसे लिख देते हैं एक बार एक स्टेप में, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है बीच में प्लस लगाएंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो पूरा डिट्टो आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल, ये 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन रेसिप्रोकल रिलेशन होता है बच्चों कोसेक के साथ, तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा इंटू कॉस को बन जाएगा ऊपर जाके सेक थीटा प्लस 1, ये अपना RHS के बराबर एक जैसा मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं क्या पूरा पूरा दिख रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, फक्र से लिखो, हैंस प्रूव, ठीक, गर्व से, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी मेहनत की है ना। तो काफ़ी कुछ ये टर्निंग पॉइंट था, ये आपको बेसिक याद रखना होगा, इसी के थ्रू इस क्वेश्चन की जो पूरी कमर है वो तोड़ दी जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, जिसमें हम इसका 4th पार्ट देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, समय नहीं देने वाला मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप बिल्कुल हाई फाई है, पॉज करके आप देख सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में दिक्कतें आती हैं जी। चलिए आगे अपना क्वेश्चन नंबर 4th 1 बाई 1 एक एक करके, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ओके, क्या कर सकते हो, ठीक, इसको हमें हिंट दे रखी है बच्चा, हैं क्या दे रखी है, हिंट, तो अब क्या करें, मजबूरी में हिंट दे रखी है तो मेरी नज़र पड़ गई, तो उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें बस ये दिखाया है कि LHS और RHS को आप दोनों साइड से प्रूव करिए, दोनों साइड से सिंप्लीफाई करिए, तब आपका प्रूव होगा, अदरवाइज़ ये एक साइड से सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो बच्चों प्रूव ही हैं, आप LHS से RHS सॉल्व करें, RHS से LHS प्रूव करें, या दोनों को, तो मैं यहाँ से करूँगा बच्चों दोनों को। तो करने का बेसिक तरीका, सेक को बदलेंगे कॉस में, 1 अपॉन कॉस ही हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को आप क्या कर सकते हो, अभी हम सपोज़ पहले हम LHS को ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे किस हद तक आंसर आने वाला है, उसी के अनुसार हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए, राइट, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है बच्चों, और नीचे क्या रह जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए बचा, LHS तो ये आई ऊपर से। अब देखो हमें आइडिया लग गया कि LHS हमारे पास ये आ गई, तो अब हमें आइडिया लग गया, तो इसको मैं साइन स्क्वायर को ब्रेक करूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, किस में बदल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। अभी हम एक छोटा सा काम करेंगे, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने बताया था 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में माइनस में, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये लिख दिया जाता है, राइट। नीचे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या आ गया बच्चों 1 प्लस कॉस ए, तो जितने स्टेप उधर लगे थे उतने इधर लगे, प्रूव हमारा हाथों में आ गया। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, मुझे नहीं लगा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि उसने थोड़ा सा दे दिया कि दोनों साइड को सॉल्व प्रूव करें, तब आएगा, है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू, प्रूव करना है बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करके आपको लेके आना है, और यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। कौन सी आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको इस क्वेश्चन का प्रूफ आपको लेके आना है, राइट। LHS इक्वल्स टू RHS लेके आना है, या तो आप RHS से सॉल्व कीजिए LHS लेके आइए, या फिर आप LHS से सॉल्व करेंगे तो RHS आपको लाना होगा, राइट। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम LHS से। LHS हमने लिया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको एक नहीं 2 मिलेंगी कम से कम, है ना। RS अग्रवाल में 2 मिलेंगी, NCERT में एक ही प्रॉब्लम है, जिसमें हमें इधर कोसेक और कॉट है, उधर दूसरी वाली जो प्रॉब्लम होगी बच्चों उसमें एक टेन होगा और एक सेक होगा, राइट। तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमें मान के चलो यहाँ कोसेक बनाना है
तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे फंक्शन में ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैं साइन से डिवाइड लगा दूंगा। किससे डिवाइड लगाऊंगा, साइन से, राइट। और कॉस का डिवाइड साइन से लग जाएगा तो ये कॉट भी बन जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग बाई, क्या करना होगा बच्चों आपको, ऑन डिवाइडिंग बाई साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। दोनों के दोनों में हमने क्या किया बच्चों, डिवाइड लगा दिया, किससे, साइन से। तो ये कॉस ए अपॉन हो जाएगा बच्चों साइन ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा बच्चों। साइन ए से ही डिवाइड क्यों लगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कोसेक बन जाता है। आरएचएस को देखते हुए लगाते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था टेन और सेक आएगा, उसमें आप कॉस से डिवाइड लगाएंगे। किससे लगाएंगे डिवाइड, कॉस से डिवाइड लगाएंगे, राइट। इसका जो पहला स्टेप होता है बच्चों, यही खास स्टेप होता है, यही अगर आप नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपसे निकलेगा ही नहीं, ठीक है। एक दूसरा और तरीका होता है रेशनलाइजेशन मेथड, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ये क्वेश्चन अपना इस तरीके से करेंगे तो ईजी रहेगा, राइट। कॉस अपॉन साइन बच्चों हमारे पास होता है कॉट ए, जानते हो आप, कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, माइनस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन आप जानते हो कोसेक ए होता है, अपॉन कॉस अपॉन साइन इसी तरीके से कॉट ए बन जाएगा, साइन साइन कैंसिल होकर 1 बनेगा, 1 अपॉन साइन बच्चों कोसेक ए होता है, ठीक। अभी मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से चेंज कर दिया, राइट। अभी हम इस प्रॉपर्टी यानी कि ये जो आइडेंटिटी है इसका इस्तेमाल करते हुए निकाले हैं, तो इधर से मुझे ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 मिलेगा। इसको ट्रांसपोज करूंगा तो मैं बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कॉट को मैंने अपनी तरफ ले लिया तो उधर क्या रह गया, 1 रह गया, कॉट इधर आ गया, माइनस का हो गया। तो क्या मैं इस 1 की जगह पे ये जो वैल्यू है यानी कि ये जो आइडेंटिटी है उसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर 1 की जगह पर लिख सकता हूँ, नो डाउट आराम से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने इतना ही काम किया कि कॉट ए, ये वाला कॉट है और ये वाला कोसेक ए है, उसको तो हमने डिट्टो सेम रख दिया, राइट। अभी मैंने क्या किया, माइनस इधर से कॉमन लेंगे, माइनस हमारा एज इट इज बना रहेगा, 1 की जगह पे मैंने लिख दिया बच्चों कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, देखो कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर मैंने 1 की जगह पुट कर दिया। नीचे वाले में आपको कुछ नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सेम रखा देना है, सेम डिट्टो छोड़ देना है, इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमें पता है कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, हम इसको सेम लिख देंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, राइट। इधर है बच्चों हमारे पास माइनस। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको ओपन करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों कॉट ए प्लस कोसेक ए और एक ब्रैकेट में कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये बनेगा ना। उसके बाद इस पूरे के नीचे जो चल रहा था एज इट इज़ यानी कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए जो चल रहा था एज इट इज़ चलने देना है, ठीक है बच्चों। इम्प्लाइज दैट अभी अब हमें पता है कि इधर से कॉट ए प्लस कोसेक ए, इधर भी हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ कॉट ए प्लस कोसेक ए, राइट। तो ये बच्चों मैंने इतना सा कॉमन लिया तो यहाँ से मिलेगा मुझे 1, नो डाउट 1 मिलेगा। अभी यहाँ से ये एक ब्रैकेट कॉमन आ गया, ये माइनस वाला ब्रैकेट रह गया, तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के कॉट ए हो जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस के कॉट, है ना। अभी ये हमने आगे पीछे कर लिया क्योंकि देखो कोसेक और कॉट था तो कोसेक पहले आएगा और कॉट बाद में आएगा, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो अभी यहाँ पर जो माइनस था बच्चों वो माइनस का कॉट जो है वो प्लस का रह जाएगा और ये माइनस और ये कोसेक को क्या बना देगा, माइनस का बना देगा, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखते जाना है, ए प्लस बी मतलब प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, कॉट ए प्लस कोसेक ए, लेकिन अगर माइनस की फॉर्म में एक आगे पीछे चेंज हो जाते तो माइनस टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा, कोसेक पहले था कॉट बाद में था, तो कोसेक और कॉट हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे, राइट। अभी हमारे पास नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो ये डिट्टो आपको जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है आपको देख सकते हो सेम दिख रहा है कि 1 प्लस कॉट ए है, 1 प्लस कॉट ए मेरे पास कोसेक ए नेगेटिव का है तो कोसेक ए यहाँ भी नेगेटिव का है, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। मेरे पास जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा बच्चों, कॉट ए प्लस कोसेक ए। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास RHS आ चुकी है, RHS के जैसा, हेंस प्रूव आप गर्व से लिख सकते हो, ठीक।
इतना हम यहाँ से सीख लिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में एक खास वही पहला स्टेप लगाना होगा, इसी की मदद से ये निकलेगा बच्चों, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है ना। एक दूसरा तरीका मैंने बताया था, इसको हम रेशनलाइज करके कर सकते हैं, कॉमन लेके एक माइनस का, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप जो है बच्चों वो ईजी रहता है। इसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी का यूज़ है वो भी यहाँ से हमने यूज़ कर लिया है ना, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के किया, लेकिन उसका यूज़ तो हो या ना। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों, हैं आइडेंटिटी का यूज़ भी हो गया और हमारा पूरा क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमारे पास 5th पार्ट हो चुका है। 6 की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चों 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जिसमें आपको प्रूव करना है बच्चों सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है ना। अभी हमें इसका प्रूफ लेके आना है, इसमें कोई आइडेंटिटी का यूज़ नहीं दिया, सिंपल आपको LHS लेते जानी है और प्रूव करते जाना है। LHS हमने लिया बच्चों, तो इधर हमने LHS को अपनी साइड में लिख दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, राइट। अभी हमें इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जब भी आपको अंडर रूट स्क्वायर रूट दिख जाए तो उस केस में ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं रेशनलाइजेशन करना। क्या करना बच्चों? रेशनलाइज करना, राइट। रेशनलाइज करने के लिए हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है उसके जो बीच वाला साइन होगा उसके साइन का जस्ट रिवर्स करके उल्टा करके, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, उसी सेम ब्रैकेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का बना के उसी सेम टर्म का हम ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर देते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये देखेंगे आप, ये दोनों सेम हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा ऐसे इस तरीके से। और नीचे बच्चों हमें पता है कि साइन 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अभी ये स्क्वायर रूट चल रहा था, चलने दो एज इट इज़। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हमें पता है बच्चों कि 1 प्लस साइन ए है, राइट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये पूरे पे होल स्क्वायर चल रहा था तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस होल स्क्वायर को दोनों पे अलग अलग है, दोनों पे पूरे पे होल स्क्वायर लेके, जो होल स्क्वायर अगर पूरे पे बन जाएगा तो इससे स्क्वायर रूट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमारा टर्म हट जाएगा, अंदर का टर्म जो बेसिक बचा हुआ है वो रहेगा। तो वो बचेगा बच्चों आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। इसका भी स्क्वायर चला गया, इसका भी स्क्वायर चला गया, तो 1 प्लस साइन ए रह गया, कॉस स्क्वायर में से कॉस रह गया, है ना, जिससे स्क्वायर से वो स्क्वायर रूट हट चुका है, राइट। अभी हम इसको सेपरेट कर लेंगे बच्चों, एक बार 1 के नीचे कॉस ए को लिखेंगे, इसी तरीके से एक बार साइन ए के अपॉन नीचे में हम लिखेंगे कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस आप जानते हो बच्चों क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन ए। ठीक है, आप लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। क्लियर। इस तरीके से आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। 6th पार्ट हो गया इसका, राइट। अभी हम इधर ही 7th पार्ट कर लेते हैं। ठीक, 7th पार्ट है अपना, जिसमें दिया है बच्चों साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, आपको प्रूव करके लाना है, राइट। तो एक छोटा सा काम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इसकी कोई आइडेंटिटी आपको नहीं दिख रही, ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो टेन सेक अगर होता तो उसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन साइन कॉस में है। तो अभी हम इतना वर्क कर सकते हैं, ऊपर से बच्चों हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज़ दैट क्लियर। इतना हमने कर लिया बच्चों। अब हमें पता है कि ये प्रोडक्ट में है, तो ये और ये अपॉन में अगर हम लिखूँगा साइन अपॉन कॉस, मुझे क्या मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा बच्चों, 10 बन जाएगा। इतना आप जानते होंगे, है ना। ये 10 बना लिया मैंने। अभी ये 1 तो एज इट इज़ बना रहने दो, इसमें से हम क्या करते हैं, 2 को हम आगे रखते हैं, साइन स्क्वायर को हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि 2 हमने आगे रखा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने रख दिया। बोलो कोई समस्या? आराम से रख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट।
उसी की मदद से हमने इसको लिख दिया, राइट। अभी नीचे बच्चों, नीचे आप बोलोगे आप नीचे सर नीचे भी कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी कॉस स्क्वायर को रख दूंगा। तो बच्चों दोनों तरफ अगर आप चेंज कर दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऊपर कॉस आ गया, मैंने ज़बरदस्ती साइन को कॉस में बदला है ना। इधर से आप कॉस को फिर से साइन में बदल लेंगे तो फिर कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो पाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें RHS में टेन थीटा दिख रहा है तो टेन थीटा तो हमारा आ गया। अब इसको हमें कैसे भी करके कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करूँगा तो मैं दोनों को अगर चेंज कर दूंगा तो दोनों को चेंज करने से मुझे पूरा प्रूफ नहीं मिल पाएगा, है ना। जो सिमिलर टर्म जो हमें आगे बनने वाले हैं वो हमारे नहीं बनेंगे। तो या तो आप ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को, एक को ही करेंगे, राइट। चलिए, तो ये हमारे पास टेन थीटा था, एज इट इज चलने दो। 2 का -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। और ये हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर। अपॉन में जो चल रहा है वो चलने दो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्लियर। अभी हम इतना कर सकते हैं बच्चों, 1 में से -2 करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा को मैंने ऊपर लिख दिया, और 1 -2 है तो ये -1 ऐसे हम लिख देंगे, बाद में लिख दिया मैंने। और नीचे जो चल रहा था अपना 2 cos स्क्वायर थीटा -1, हमें अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख गए, एक जैसे दिख गए तो अब आराम से इसको कैंसिल कर सकते हो। केवल बेचारा हमारे पास क्या रह गया, टेन थीटा रह गया। यही हमारे पास प्रूफ में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। कितनी आसानी से आप 1 2 3 4 3 से 4 स्टेप में आइडेंटिटी सीखते जा रहे हो। नॉर्मल आइडेंटिटी हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास साइन कॉस की और बेसिक रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन था जिसमें ऑलरेडी उसने बोला था कि 1 + tan स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको उधर यूज़ करनी है ना, कोसेक थीटा और कॉट थीटा वाली। तो वहाँ पर ऑलरेडी उसने बोला था तब, है ना। वरना हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन कॉस की वही यूज़ हो रही हैं, उन्हीं के बिहाफ पे बहुत ईजी प्रॉब्लम है NCERT की, ठीक। NCERT की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, आप एटलीस्ट ये तो एग्ज़ाम के लिए लगा लो, ठीक। अदरवाइज़ उसके अलावा तुम इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी आप अच्छे अच्छे लगा सकते हो, ठीक है। काफ़ी कुछ मदद मिलेगी आपके एक बोर्ड के लिए, ठीक। एग्ज़ाम्पल्स लगा लेंगे तो, ठीक। अब आता है बच्चों हम क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 8 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है sin A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर, है ना, प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करना बच्चों 7 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। काफ़ी कुछ, क्वेश्चन की लंबाई ज़्यादा है ना, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है, जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, उतनी ही उसमें दम नहीं होती। ये बात आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स आप पढ़ते आ रहे हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी मैं इसका सिंपल सा मीन्स है, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगाने वाला, सिंपल मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये हमें पता है A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2 sin A इंटू कोसेक A। इज दैट क्लियर। अभी हम इसका भी होल स्क्वायर ओपन करने वाले हैं, A स्क्वायर यानी cos स्क्वायर A, B स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर A प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos A इंटू sec A। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, राइट। अभी हमें इतना पता है बच्चों, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, इसको अगर मैं साथ साथ लिखूँ तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बनती है ना, नो डाउट बनती है। अभी ये हमें क्या लिखना होगा, एज इट इज़ लिखना होगा 2 sin A इंटू कोसेक A। अभी मैं कोसेक को बदल लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे, कोसेक को बदला जा सकता है 1/sin A में, कोसेक को बदला जा सकता है 1/sin A में, जिससे sin A से sin A कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं ये वाला टर्म भी इसी के बगल में लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ cos A। ऐसे ही sec को बदला जा सकता है बच्चों 1/ किसमें, cos A में। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। अभी मेरे पास 1 2 3 4 टर्म यानी कि 6 टर्म में से 4 टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, बाकी मेरे पास ये बचे और ये भाई साहब बचे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी किसी न किसी की तरीके से, किसी न किसी मदद से हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इज़ दैट क्लियर। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक यहाँ पर बच्चों ये प्लस होगा 7 के साथ, ठीक।
तो अभी हमें पता है बच्चों ये कोसेक है और ये सेक स्क्वायर है। तो कोसेक और सेक हमें ये तो हटने वाले हैं, अभी ये आइडेंटिटी बनने वाली है, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अभी हमारे पास कोसेक बचा। तो क्या मैं कोसेक का कोई ऐसा आइडेंटिटी जानता हूँ, कोसेक की कोई ऐसी आइडेंटिटी जानता हूँ जिससे मैं कॉट में बदल सकता हूँ? बिल्कुल जानते हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में किया है मैंने अभी कि 1 + कॉट स्क्वायर ए। कोसेक को मैंने लिख दिया, कौन से वाले को बच्चों? कोसेक स्क्वायर ए को मैंने 1 + कॉट स्क्वायर ए में ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से मैं सेक स्क्वायर ए को ब्रेक करूँगा बच्चों 1 + tan स्क्वायर ए में। आई होप ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपकी क्लियर होंगी। सेकेंड आइडेंटिटीज़ और थर्ड आइडेंटिटी में से ली हुई है मैंने। ये फर्स्ट थी, ये होता है बच्चों 1, साइन से साइन कैंसिल होगा, ये बच्चा 2, कॉस से कॉस कैंसिल होगा बच्चों 2, राइट। अब ये 1 और ये 1, ये दोनों 1 हमने ले लिए इधर, ठीक। अभी हमें ये tan स्क्वायर है एज इट इज़ लिखते हुए रखना है, और कॉट है वो भी हमें लिख के चलना है, क्योंकि ये हमारे पास RHS में है। इनको अभी आप में ब्रेक नहीं करोगे, राइट। अभी आप एडिशन करना बहुत अच्छे से जानते होगे, आई होप इतना तो आप जानते ही हैं। तो 2 और 2 4, और 4 और 3 बच्चों कितना हो गया, 1 1 ऐड करके सारे 7। कितने हो गए बच्चों? 7। ये मेरे पास 7 + tan स्क्वायर ए + कॉट स्क्वायर ए। आई होप आपको क्लियर होगा, जिसमें हमें ये LHS है बच्चों वो RHS के जैसे देखने लग गई। आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इसके अगले पार्ट की तरफ। काफ़ी सिंपल से हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट कि ये क्यों क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे बच्चों को टफ़ लगते हैं, है ना। बस टफ़ इसमें इतना ही होता है कि हम जज नहीं कर पाते कि किस जगह पर कौन सी आइडेंटिटीज़ लगानी है, लेकिन वो बच्चों एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, धीरे धीरे आता है। ये चीज़ें हमें यहाँ पर कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती, ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई रूल नहीं होता जिससे आप एक साथ एक जल्दी से हम सीख सकें। लेकिन नो डाउट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अपना 9th, उसके बाद 10th, फिर फिनिश करते हैं अपना। कोसेक ए है माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan a + cot a। इसमें आपको बच्चों दोनों साइड सॉल्व करनी होंगी, तभी आई होप इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो प्रूफ है वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोसेक को मैंने बदल दिया और सेक को बदल दिया। कोसेक को जानता हूँ मैं 1/sin a में बदल सकता हूँ, माइनस ये है अपना साइन ए, एज इट इज़ लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इधर से हमने LHS को सॉल्व कर रहे हैं, आप इसमें लिख दिया करो, ये हम LHS को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया है हमने, ठीक। ये बन जाएगा बच्चों 1/cos a माइनस cos a। अभी फ़िलहाल हमने LHS को सॉल्व किया है, ठीक। अभी हम इधर इसके नीचे 1 ले सकते हैं, कोई भी टर्म हो इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं इजीली। एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये साइन ए बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1, साइन का साइन में करेंगे बच्चों साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक। इधर हमारे पास एलसीएम में इधर कॉस ए आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर ए, राइट। अगर आपको इतनी वैल्यू पता हो बच्चों, जो आइडेंटिटी पहली वाली थी जिससे हमें 1 - sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, राइट। नीचे साइन ए चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी हम इधर हमें बताया 1 - sin कॉस स्क्वायर ए बच्चों होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये होगा बच्चों अपने पास सेम कॉस ए का कॉस ए, ठीक। अभी हम इतना कर सकते हैं कि एक हमारे पास कॉस इधर नीचे है और 2 ऊपर हैं, तो दोनों में से एक एक तो कैंसिल हो सकता है, तो हमने कर दिया कैंसिल। तो बच्चों एक कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर रह गया कॉस ए, और एक साइन से साइन कटेगा बच्चों, हमारे पास रह गया एक साइन ए। इतना हमें LHS से मिल गया, LHS को सॉल्व करने के बाद। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इधर RHS को भी सॉल्व करेंगे, है ना। हमने टेकिंग RHS हमने ले लिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, RHS में tan a को हम बदल सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को बदल सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन में। tan को बदल दिया हमने साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को बदल दिया बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए। इज दैट क्लियर? अभी हम नीचे नीचे क्या करेंगे, ऊपर 1 है बना रहने दो, नीचे नीचे हम LCM लेंगे, तो साइन इंटू कॉस। LCM जब हमारे पास दोनों अलग अलग टर्म होते हैं तो LCM बच्चों क्या हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके सेम डिट्टो वही LCM में ले सकते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या था, साइन और 1 था तो सीधा सीधा साइन ले लिया, क्योंकि 1 का तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम रहता है, इस वजह से यहाँ पर सेम पहला वाला टर्म दूसरा वाला टर्म हमने डिट्टो लिख दिया। अभी हमें पता है बच्चों इसका एलसीएम हमारे पास ये आया नीचे नीचे वाला टर्म, तो अभी हम इसका मल्टीप्लाई क्रॉस भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अभी हमें इतना भी आइडेंटिटी पता है बच्चों, इधर से अब ये आइडेंटिटी जो मैं लगाते जाता हूँ वो आप अपनी क्लियरिटी के लिए, है ना, एग्ज़ाम में भी लिखा जाता है। अब जो आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करते जाएंगे वो साइड में लिखते भी जाएंगे, यानी कि अब मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 बनाना है, तो 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आइडेंटिटी हमें इस जगह पे लिखनी होगी इसके सामने, ठीक। अभी हमें पता है बच्चों इसके 1 के नीचे हम एक और 1 ले सकते थे, 1 का मल्टीप्लाई तो इस 1 के साथ हो जाएगा, इस साइन ए इंटू कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा ये पहुँच के बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए, और 1 इंटू 1 नीचे 1 आएगा, तो 1 नीचे हम किसी भी वेरिएबल के साथ या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ नीचे अपॉन में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो LHS ये थी अपनी और RHS ये आ गई बच्चों, तो क्या आप लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव, ठीक। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, लास्ट अपनी प्रॉब्लम बची है, ठीक है। उसके बाद टिग्नोमेट्री की जो अपनी आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज थी कंप्लीट, पूरी टिग्नोमेट्री कंप्लीट, ठीक है बच्चों। चलिए लास्ट है अपना 10th क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमारे पास 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, इसमें 3 टर्म है हमारे पास, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर भी है बच्चों, है ना, इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है कि LHS, अब यहाँ पर RHS कितनी है, 2-3 है, 3 टर्म है, LHS RHS नहीं ले सकते, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म और लास्ट टर्म ये भी बोल सकते हैं। तीनों को डिट्टो एक जैसा लाना होगा, या तो आप इसको सॉल्व करिए इसके जैसा ले आइए और इसको भी सॉल्व करिए इसके जैसा ले आइए, या फिर तीनों को सॉल्व करिए तीनों को एक जैसा ले आइए, यही तरीका होता है, ठीक है ना। या तो आप किन्हीं 2 साइड को सॉल्व करके तीसरी वाली के बना दीजिए इक्वल, या फिर किन्हीं 2 को सॉल्व करके तीसरी की साइड इक्वल बना देंगे, ठीक है, या फिर हम तीनों को सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल लेके आएंगे तीनों को, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें पहले मैंने बेटे फर्स्ट साइड ली अपनी, तो जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ए है मेरे पास, इसकी आइडेंटिटी मुझे पता होती है sec स्क्वायर ए, तो इसमें मैंने बदल दिया, ठीक है ना। नीचे मुझे इसकी आइडेंटिटी भी पता होती है बच्चों, 1 + cot स्क्वायर ए को मैं ब्रेक कर सकता हूँ cosec स्क्वायर ए में, राइट। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी मैं कोसेक को बदल सकता हूँ, सेक को और कोसेक को, सेक को बदल सकता हूँ 1/cos में, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा रहेगा, है ना। कोसेक को बदल सकता हूँ 1/sin ए में, स्क्वायर है इस पर, है ना, स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये बना बच्चों साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे रह जाएगा। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बच्चों रहता है हमारे पास tan स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू मैंने इसके जैसी बना दी, राइट। तो अभी मुझे इतना करना है कि LHL यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था वो थर्ड के इक्वल मेरे पास ऑलरेडी आ गया है। क्या मैं अब सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करके इस थर्ड जैसा ला सकता हूँ, यानी कि इन दोनों के जैसा ला सकता हूँ, तो मेरे पास ये पूरा प्रूफ कंप्लीट रहेगा। इसमें आपको फिर ये थर्ड पोर्शन है उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 आपके सेम आ चुके हैं, ठीक है ना। अभी कोई भी सेम नहीं बनता, तब हमें तीनों सेम करने के लिए तीनों साइडों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, tan को ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैंने ये पार्ट लिया, इसमें लाइन बना लेता हूँ, 1 - tan को लिख सकते हैं हम sin A/cos A में, इसको भी इसी तरीके से cos A/sin A, इसमें ब्रेक कर लिया। होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, ठीक। चलिए अभी हमने क्या किया, कॉस का अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चों, cos A - sin A बन गया, ठीक, और नीचे cos A, उसके नीचे बच्चों हमने इधर मल्टीप्लाई किया, sin A - cos A बन गया, अपॉन नीचे sin A, ठीक। इस पूरे का
होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी हमें क्या करना है बच्चों, फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसका इसके साथ करना होता है, राइट, इतना ही करते हैं ना हम। चलिए, तो ये हमने अब इसको सॉल्व करने के लिए इधर किया हमने, इधर थोड़ा सा जगह कम, स्पेस कम है, इस वजह से हम इधर करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट और लास्ट, साइन का ऊपर होगा, यानी कि साइन इधर आएगा, साइन ए, और ये मेरे पास कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, अब कॉस को मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, कॉस को इसमें इस ब्रैकेट के साथ, फिर मैंने क्या किया, एक छोटा सा माइनस कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में से, यानी कि चलो नहीं लेते, अगले स्टेप में ले लेंगे हम। इधर हमने फिलहाल अभी इसको साइन ए माइनस कॉस ए लिख दिया, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से अभी हमने फ़िलहाल इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है बच्चों, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप था इसका, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, ये इसके सामने नहीं है, ये इसके अलग है, तो इस तरह हम लाइन बना सकते हैं, इससे क्लियर रहेगा। ठीक, अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी हम इधर से माइनस कॉमन लेने वाले हैं, तो ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, होल स्क्वायर ओपन इधर रख देंगे हम इसके ऊपर, राइट, इसके नीचे रख देंगे हम ऐसे ही, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये भी हमारे पास साइन कॉस स्क्वायर बन जाएगा। इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, ध्यान से समझना, माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए, बनेगा नहीं बनेगा, कॉस ए माइनस साइन ए था, साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा। पूरे पे होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, इधर भी हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए ऑलरेडी है। ठीक है, और इस पूरे पे होल स्क्वायर भी है। अब मुझे पता है कि किसी में होल स्क्वायर होता है और माइनस अगर लगा हो तो वैल्यू हमारे पास वो पॉजिटिव बन जाती है, पावर इवन होती है तो नेगेटिव का टर्म पॉजिटिव में बन जाता है। तो साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, ये तो टेन स्क्वायर ए बन ही गया। ठीक, इस पे से होल स्क्वायर की वजह से ये हमारे पास नेगेटिव का टर्म पॉजिटिव में बदल गया, तो ये सीधा सीधा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन सेम डिट्टो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, कैंसिल, राइट। कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास क्या रह गया, ओनली टेन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर। अभी हम तीनों के आगे लिख सकते हैं, तीनों की वैल्यू हमारे पास टेन ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तीनों पार्ट हमारे सिमिलर आ रहे हैं, तीनों पार्ट हमारे एक जैसे आ रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं हेंस प्रूव, यानी कि जो क्वेश्चन है अपना वो प्रूव है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन, मैंने 10 टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बच्चों जी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए मैं मानता हूँ कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और आई थिंक इन्हीं पर डिपेंडेंट या इन्हीं के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर मान के चलो इस पर इसके अलावा थोड़े से अगर प्रॉब्लम देंगे तो आप RS अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस और लगा लेना, उसके एग्जांपल लगा लेना, उससे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, राइट। वरना एनसीईआरटी से आप इतना जितने भी क्वेश्चन दे रखें एक एक क्वेश्चन को ना करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, राइट। एग्जाम्पल भी आप साथ में लगाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।